अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे गोल्ड को, कि गोल्ड को जो है हम फंडामेंटली अभी क्या देख सकते हैं, ठीक है, और टेक्निकली हम ये जो है वो गोल्ड को किस साइड पे जो है वो जाता हुआ देखते हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि ये जो वीक था, वो बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल का जो था वो तकरार था। टेक्निकल जो थे वो हमें बता रहे थे कि गोल्ड जो है वो सेल में आएगा, और उसी तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं वो सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव थी गोल्ड के लिए, कि गोल्ड जो है वो अप साइड की तरफ जो है वो मूव करेगा। मगर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग जो एरिया है, वो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो इस एरिया को जो है वो लाजमी तौर पे स्वीप करना चाहिए इस मंथ, इस वीक में। ठीक है। दिल्ली के ये वाले जो एरिया थे, ये साइडवेज एरिया मैंने आपको बताए थे कि मार्केट जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी, हम तयन नहीं कर सकते मार्केट जो है वो किस साइड पे जो है वो मूव करेगी। ये वाला जो है वो एक बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था और रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। मार्केट जो है वो शदीद जो है वो साइडवेज में जो है वो मूव कर गई थी। ठीक है। अप साइड मूव के बाद मार्केट ने जो है वो एक अच्छा ड्रॉप दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मार्केट ने साइडवेज जो है वो ट्रेंड इख्तियार कर लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पूरा जो वीक है वो डाउन ट्रेंड में रही है। मगर मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इस लेवल को स्वीप करे फिर उसके बाद क्लोजिंग दे, तो हम नेक्स्ट जो है वो देख सकेंगे कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे जाएगा। अगर तो मार्केट ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक कर दे, स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, ये वाला जो एरिया है, वीकली एरिया जो है ये वाला ब्रेक करके इस तरह से क्लोजिंग दे, तो हम इसको देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में फिर जो है वो डाउन साइड जो है वो मूव कर सकती है। मगर हमने यहाँ पे ना सिर्फ टेक्निकल बल्कि हमने जो है वो फंडामेंटल्स को भी देखना है। ठीक है। इस वीक जो भी न्यूज गुजरी है उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम टेक्निकली देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस साइड पे मूव कर सकती है। संडे वाले दिन मैं वीकली जो है वो फंडामेंटल और टेक्निकल जो फोरकास्ट करता हूँ वो लाजमी तौर पे देखा करें। उस पर जो है एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है पूरा वीक जो है वो उसका ट्रेंड जो है वो किस साइड पे जाएगा, फंडामेंटल्स को देखते हुए, उसी के साथ टेक्निकल्स को देखते हुए। अभी यूक्रेन और यूएस के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है, जिसकी वजह से काफी कशीदगी बनी हुई थी। तो अभी जब ये मुआहदा हो गया है तो पॉसिबल है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो कोई ना कोई मुआहदा जो है वो हो जाएगा। अगर जो है रूस कोई इस पे जो है वो कोई बड़ा एक्शन ना ले, तो पॉसिबल है ये जंग जो है वो आने वाले दिनों में खत्म होने के जो है वो चांस है। बाकी सर जंग तो जो है वो जारी रहेगी, मगर कुछ ना कुछ जो है वो इसमें भी नरमी हमें देखने को मिलेगी। उसी के बाद टैरिफ को लेकर बात चल रही है कि टैरिफ में नजरसानी की कुछ जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। अगर तो वो ऑफिशियली तौर पे जो है उसकी अनाउंसमेंट होती है तो हम जो है वो गोल्ड को फिर सेल में देख सकते हैं। मगर अभी कोई भी ऑफिशियल जो साइट है या ट्विटर पे किसी भी ट्रम्प जो इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। बस कुछ गर्दिश न्यूज़ है कि पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में जो टैरिफ को लेकर नजरसानी है खास तौर पे चाइना पे, उस पर जो है जो वो नजरसानी की जाए। अभी हम बात करते हैं कि आज जो न्यूज़ है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है। एवरेज हॉर्ली अर्निंग एनएफपी है आज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है एक पूरे मंथ की, ये वाली जो न्यूज़ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके डाटा को अगर हम आज देखें तो एवरेज हॉर्ली अर्निंग में जो प्रीवियस एवरेज हॉर्ली अर्निंग थी वो 0.3% थी, इस बार भी यही बताई जा रही है। एक्चुअल डाटा जो है वो देखेंगे कि एक्चुअल डाटा जो है वो किस साइड पे है। अच्छा, इसमें एक्चुअल डाटा में बड़ी जो चीज़ें होती हैं, बाज़ का जो होता है वो डाटा जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे 0.4 आ जाता है। तो इससे क्या होता है, यानी कि महंगाई जो है 0.04 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, महंगाई लोगों की जो है ज़्यादा उनके पास अमाउंट आएगी, वो ज़्यादा खर्च करेंगे। जब आपको पता है जब ज़्यादा लोग खर्च करते हैं तो फिर क्या होता है, महंगाई में इजाफा होता है। और जब एवरेज होली अर्निंग जो है वो कम होती है फिर क्या होता है, लोगों के पास जो है वो महदूद वसाइल होते हैं, कम खर्च करते हैं, जिससे जो है अफरात ज़र जो है वो कंट्रोल में रहता है। अभी बात करते हैं नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में, तो 138 का ये फिगर बताया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये डाटा इससे भी जो है वो कम आएगा। ठीक है। ये डाटा जो है वो इससे भी कम आएगा। इससे पहले हम जो है वो एडीपी की न्यूज़ देखें। एडीपी क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो न्यूज़ थी एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये एक प्राइवेट फर्म है जो एडीपी जो डाटा है ये शाया करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रोडिक्शन की जा रही थी प्राइवेट सेक्टर की ये न्यूज़ होती है। ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जितनी कितनी जो है उनमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट की चेंज आई है, तो वो हमें बताया जा रहा है कि 62, यानी कि 114 के का डाटा था फॉरकास्ट थी, मगर उससे डाटा वो जो है वो बहुत ज्यादा कम आया। मगर जो एवरेज हॉर्ली अर्निंग है इसमें हम सॉरी एनएफपी है, इसमें हम जो है वो कंप्लीट जो है वो डाटा होता है, उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर और जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, वो सारी की सारी जो है वो शामिल होती हैं और कंप्लीट जो है वो डाटा होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा आएगा वो इससे भी जो है वो कम आएगा। 138 से भी जो है वो कम आने के चांस हैं। तो यहाँ पे अगर ये डाटा जो है वो कम आता है तो गोल्ड में हम जो है एक बुलिश मूव देख सकते हैं, और यूएसडी में जो है हम डीएक्सी डीएक्सी को जो है हम वीक होता देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आज की न्यूज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इसको देखना है। उसी के बाद मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूं कि मार्केट को जो है ये वाला जो साइन दे रही है ये अच्छा साइन नहीं है। कम से कम मार्केट को जो है गोल्ड को जो है वो इस वाले लेवल को स्वीप करना चाहिए था, फिर जो है
पॉसिबल था कि नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छा जो है हमें गोल्ड में बुल मूव देखने को मिलता। मगर यहाँ पे अभी भी मैं जो है ये वाली जो कैंडल बनी है, मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है अभी भी। मार्केट को जो है वो कम से कम जो है वो इन लेवल्स को स्वीप करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसके ऊपर फिर क्लोजिंग देनी चाहिए आज के दिन में। ये डे इसके जो नीचे जो है वो एक बार स्वीप करे, फिर उसके बाद अप साइड पे क्लोजिंग दे, तो हमारे पास जो है एक अच्छा जो है एविडेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक को न्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो है एफओएमसी भी है, उसको भी हमने देखना है। तो गोल्ड हमें जो है वो फिर बड़े लेवल्स पे इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। मगर मार्केट को जो है वो वीकली अगर टाइम फ्रेम में जाए, तो वीकली टाइम फ्रेम ये हमारे पास है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को, गोल्ड की मार्केट को यहाँ पे जो है वो स्वीप करके अगर ऊपर अपसाइड क्लोजिंग दे, तो ये हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव साइन होगा गोल्ड को अपसाइड की तरफ लेके जाने के लिए। अगर मार्केट जो है वो इसी तरीके से क्लोजिंग देती है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस तरह से फिर नेक्स्ट वीक में डाउन साइड की तरफ जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो लेकर जाएगी, अगर इसी तरीके से क्लोजिंग देती है। अगर इसको स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मैं जो है वो फिर गोल्ड को देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो अप साइड की तरफ हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आज की क्लोजिंग जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम देखें तो नेक्स्ट वीक में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फेडरल फंड रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी मीटिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक फंडामेंटल्स को लेके। तो हमने जो है वो देखना होगा आज के लिए क्या है। आज के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ एरियाज, आप जो है उनको मार्क कर सकते हैं। आप आज के लिए जो है वो कुछ एरियाज मार्क कर सकते हैं जहाँ से आपको जो है वो एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला एक एरिया है, मार्केट जो है वो इस लेवल से अगर आए तो एक अच्छी बाय जो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है हमें। मार्केट यहाँ पे लंदन सेशन में यहाँ पे कोई एक अच्छा एविडेंस दे, तो हम यहाँ पे कोई बाय की ट्रेड शॉर्ट टर्म जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट जो है हम यहाँ से एक अच्छी जो ट्रेड है हमें मिल सकती है। फिर उसके बाद जो है ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये वाला एक अच्छा एरिया है। मार्केट अगर यहीं से हो जाती है, अगर मार्केट यहाँ से जाती है, तो फिर मार्केट में एक अच्छा जो है वो बड़ा मूव जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मूव कर जाती है, तो फिर इतना बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से जो है वो मूव करती है डाउन साइड आने के बाद, इस एरिया से आने के बाद, तो हमें फिर एक बुल मूव देखने को, बड़ा एक मूव देखने को हमें मार्केट में मिलेगा। तो ये एरिया आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं, M30 का ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आप देख लें, मैंने जो दो एरिया ये ड्रा किए हैं, आप इनको जो है वो नोट कर सकते हैं। फंडामेंटल्स को देखें। ठीक है, आज की क्लोजिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। आज मार्केट जो है वो किस साइड पे क्लोजिंग देती है आज जो है वो देखना होगा। ठीक है, और जितनी भी न्यूज़ आई हैं पिछले वीक में या पिछले 45 डेज में, उनको हमने देखना होगा। फिर उसका जो है इम्पैक्ट देखना होगा कि एफओएमसी जो है वो क्या फैसला करती है, एफओएमसी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीक हमारा फंडामेंटल्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीकली जो पॉडकास्ट है वो लाजमी तौर पर अपलोड करूंगा फंडामेंटल्स के हवाले से, टेक्निकल्स के हवाले से, संडे वाले दिन वो लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखें। रिस्क जब भी लें, ठीक है, जब भी ट्रेड करें तो एसएल के साथ करें, खास तौर पे जब आपने गोल्ड में करनी है। एसएल के बगैर ट्रेड ना करें, कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड ना करें। और कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप कर अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।